हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर एक नए वीडियो में क्लास 10th मैथ्स एक्सरसाइज 8.1 आपको हमने पहले वीडियो में चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फार्मूले लिखवाए थे, समझाए थे। आज उसी चैप्टर का हम एक्सरसाइज 8.1 सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी बुक से, एनसीईआरटी के पैटर्न से। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट बी। क्वेश्चन फर्स्ट गिवन होगा एक्सरसाइज 8.1। आप देखिएगा, राइट एंगल एट बी, AB इक्वल 24 सेंटीमीटर, BC इक्वल 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन फर्स्ट दी गिवन है साइन ए कॉस ए एंड सेकेंड साइन सी कॉस सी। तो हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है, तो सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। देखिए, तो सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए। ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। इस राइट एंगल ट्रायंगल में क्या कह रहा है? राइट एंगल एट बी, बी पे राइट एंगल दे देंगे क्योंकि बी पे कह रहा है राइट एंगल, तो यहाँ बी पे हमने इसको राइट एंगल दे दिया। बी पे हमने राइट एंगल ट्रायंगल दे दिया। उसके बाद ए और सी आप अपने मन से चाहे ले लीजिए। ए आपने यहाँ ले लिया, सी आपने यहाँ ले लिया, या आप ए यहाँ ले सकते हो, सी यहाँ ले सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। फिर क्या गिवन है? गिवन है AB इक्वल 24, AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर गिवन है। BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर गिवन है। डिटरमाइन कर रहा है साइन ए कॉस सी, सॉरी साइन ए कॉस ए एंड साइन सी कॉस सी। तो सबसे पहले हम हाइपोटेनस फाइंड करेंगे। हमको मान लीजिए परपेंडिकुलर, ए के लिए परपेंडिकुलर हमारा BC है और सी के लिए परपेंडिकुलर हमारा AB है। तो हमारा एक परपेंडिकुलर एक बेस गिवन है। हाइपोटेनस नहीं मालूम है, मैंने आपको बताया हाइपोटेनस इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो ये एक थ्योरम है। कौन सा थ्योरम है ये? पाइथागोरस थ्योरम है ये। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर मान लीजिए आपका 7 है, प्लस बेस आपका AB आपका 24 स्क्वायर, स्क्वायर कर लीजिए 7 7 जा 49, 24 का स्क्वायर कर लीजिए आप 576 होगा। दोनों को ऐड करिए 625 और इसका स्क्वायर रूट कर दीजिए 25। ये 25 का क्या आ गया? हाइपोटेनस। आप ट्रायंगल में हाइपोटेनस पे 25 दे दीजिए, 25 सेंटीमीटर। आपको फाइंड क्या करना है? फर्स्ट फाइंड करना है आपको साइन ए एंड कॉस ए फाइंड करना है। साइन ए एंड कॉस ए फाइंड करना है। तो लिखेंगे सॉल्यूशन में, देखिए फर्स्ट आपको फाइंड करना है साइन ए। हमने साइन के लिए आपको एक फार्मूला लिखवाया था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। मैंने पिछली वीडियो में लिखवाया है, देख सकते हैं आप। हाइपोटेनस, तो यहाँ पे ए की बात कर रहा है, साइन ए यहाँ ए की बात कर रहा है, तो ए ये है और ए के सामने वाला हाइट यानी परपेंडिकुलर है। तो ए के सामने कितना है? 7 का परपेंडिकुलर हो गया। बाकी हाइपोटेनस क्या होता है? जो राइट एंगल के सामने होता है 25। हमने फाइंड किया है, ठीक। हम लोग क्या फाइंड करेंगे? फिर फाइंड करना है हमको कॉस सी, कॉस ए। तो कॉस इक्वल टू क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। हमने आपको लिखवाया है बेस अपॉन हाइपोटेनस, हमने लिखवाया आपको। तो यहाँ देखिए ट्रायंगल में साइन ए यहाँ पे है, तो ए के सामने वाला तो परपेंडिकुलर है, राइट एंगल के सामने वाला हाइपोटेनस है। बेस हमारा ये होगा AB, यानी AB कितने का है? 24 अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस कितने का? ये जो हाइपोटेनस ये वाला है राइट एंगल सामने 25। तो इस प्रकार कॉस से आगे अभी हमें सेकंड फाइंड करना है। ये कह रहा है
साइन सी एंड कॉस सी फाइंड कीजिए, साइन सी एंड कॉस सी। चलिए साइन सी की वैल्यू फाइंड करते हैं। सबसे पहले साइन सी की वैल्यू फाइंड करेंगे। सेकंड दे दीजिए, सेकंड दिए गिवन है साइन सी। साइन के लिए वही फार्मूला लिखेंगे जो आपको लिखवाएं हम, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यही फार्मूला लिखा जाएगा। तो देखिए साइन सी के लिए कह रहा है, सी के लिए फाइंड करना आपको। पहले सी के लिए परपेंडिकुलर कौन है देख लो। तो सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल में देखेंगे, सी यहाँ बन रहा है तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा। सी के सामने कौन है, ए बी, ये परपेंडिकुलर रोल है 24। और अगर सी के लिए बेस हमारा ये होगा 7 का, क्योंकि ये हमारा सी के सामने वाला परपेंडिकुलर यानी हाइट बन गया, ये हाइपोटेनस है तो ये हमारा बेस हो जाएगा। तो साइन सी के लिए फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पे परपेंडिकुलर 24 का है, हाइपोटेनस 25 का है, तो हम लिखेंगे साइन सी इक्वल टू परपेंडिकुलर हो गया 24 का, हाइपोटेनस 25, ये हो गया हमारा साइन सी। अभी हमको क्या फाइंड करना है, कॉस सी की वैल्यू। कॉस सी इक्वल टू, देखिए इस तरह बना हुआ है, एक बार फिर से हम ट्रायंगल बना दे रहे हैं यहाँ पे, ए बी सी। यहाँ पे 7 सेंटीमीटर है, यहाँ पे 24 है और यहाँ पे 25 है। तो अब हमें सी के लिए फाइंड करना है। सी यहाँ पे बन रहा है तो इसके सामने वाला तो ये है, ए बी है हमारा परपेंडिकुलर, राइट एंगल के सामने वाला हमारा है हाइपोटेनस, तो बेस हमारा ये बचेगा 7 सेंटीमीटर का। लिखेंगे बेस अपॉन होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। देखिए सी के लिए ए बी हाइट है और ये बेस है, तो बेस कितने का है, 7 का है। हाइपोटेनस, हाइपोटेनस ये है हमारा 25, तो 7/25 ये हमारा कॉस सी की वैल्यू। साइन सी की वैल्यू 24/25 आ गया, कॉस ए की वैल्यू 24/25 आया है और साइन ए की वैल्यू 7/25। तो इस प्रकार आप वैल्यू फाइंड कर लेंगे। याद रखिएगा जिस एंगल को कहा जाएगा, जैसे ए एंगल को कहा जाएगा तो उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, सी को कहा जाएगा तो उसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर होगा। ठीक, बाकी राइट एंगल के सामने वाला हाइपोटेनस होता है और जो थर्ड साइड बचेगा वो आपका बेस हो जाएगा। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड गिवन इन फिगर फाइंड tan p माइनस cot r। तो ऐसे एक ट्रायंगल बना हुआ है फिगर में, जिसमें पी क्यू की वैल्यू 12 सेंटीमीटर दी गई है, पी आर की वैल्यू 13 सेंटीमीटर दी गई, लेकिन नीचे जो क्यू आर है उसकी वैल्यू आपको नहीं गिवन है। तो देखिए एक फिगर बना हुआ है जिसमें पी क्यू गिवन है 12 सेंटीमीटर का, पी आर गिवन है 13 सेंटीमीटर, लेकिन क्यू आर नहीं मालूम है। क्यू आर को अगर हम बेस मान लें तो हमें बेस फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, हाइपोटेनस से परपेंडिकुलर को माइनस करेंगे, हाइपोटेनस के स्क्वायर से परपेंडिकुलर के स्क्वायर को माइनस करते हैं तो लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। देखिए लिखेंगे इन ट्रायंगल पी क्यू आर बाय पाइथागोरस थ्योरम आपको फाइंड करना है क्यू आर यानी बेस। तो क्यू आर इक्वल टू बेस होता है हाइपोटेनस स्क्वायर यानी पी आर स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर, ये है हमारा पी क्यू, मान लीजिए परपेंडिकुलर है हमारा, तो हम लिखेंगे माइनस पी क्यू स्क्वायर। पी आर की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, पी आर की वैल्यू है 13 का स्क्वायर एंड पी क्यू की वैल्यू है 12 का स्क्वायर। 13 या 169, 12 या 144, माइनस कर लीजिए इक्वल टू आएगा 25 और 25 का स्क्वायर रूट कर दीजिए 5, यानी 5 सेंटीमीटर आएगा आपका ये। तो क्यू आर आ गया आपका 5 सेंटीमीटर। ठीक, तो क्यू आर आ गया। अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। तो फाइंड करना हमें tan p माइनस cot r की वैल्यू। तो लिखिए आप tan p इक्वल टू, अब tan का फार्मूला आपको हम लिखवाए हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिखवाए हैं। अब देखेंगे tan p ट्रायंगल में कहाँ है, यहाँ पे है p, तो p के सामने वाला साइड यानी p के सामने कौन है,
पी के सामने क्यू आर, ये हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर, पी के सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी क्यू आर 5 सेंटीमीटर का परपेंडिकुलर हो जाएगा। राइट एंगल के सामने वाला हाइपोटेनस है, तो ये हमारा बेस है, थर्ड साइड हमारा बेस होगा। तो परपेंडिकुलर है 5 का अपॉन बेस है हमारा 12 का, 5/12। ऐसे हम लोग निकालेंगे वैल्यू कॉट आर की, ठीक है। कॉट आर इक्वल टू फाइंड करेंगे हम कॉट आर। कॉट का फार्मूला होता है tan का इनवर्स, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। लेकिन हमें देखना पड़ेगा कि हमारा परपेंडिकुलर कौन साइड है। तो यहाँ क्या कह रहा है, कॉट आर, आर कहाँ पे है, यहाँ पे है। अब आर के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, जैसे यहाँ पी के सामने क्यू आर परपेंडिकुलर था, वैसे आर के अपोजिट साइड कौन है, आर का अपोजिट साइड है पी क्यू, तो पी क्यू यहाँ परपेंडिकुलर होगा। और बेस कौन बन जाएगा, क्यू आर, क्योंकि ये तो हाइपोटेनस है, तो बेस बन गया हमारा क्यू आर यानी 5 सेंटीमीटर अपॉन परपेंडिकुलर बन गया हमारा पी क्यू यानी 12 सेंटीमीटर। अब फाइंड क्या करना है हमको, फाइंड करना है हमें tan p माइनस कॉट आर। अब लिखेंगे देन tan p माइनस कॉट आर इक्वल टू देन tan p माइनस कॉट आर इक्वल टू, देखिए tan p की वैल्यू हमने ऊपर निकाली है यहाँ 5/12 माइनस कॉट आर। tan p की वैल्यू होगी 5/12, कॉट आर की वैल्यू भी 5/12 निकालें, 5/12 भी दीजिएगा, और 5/12 से 5/12 माइनस हो जाएगा, सेम नंबर माइनस हो रहे हैं, 5/12 से 5/12 माइनस हो जाए 0, तो क्या आएगा आंसर 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर 0। तो इस प्रकार से आपको ये लगाना है। क्वेश्चन थर्ड गिवन है, इफ साइन ए इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड tan ए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, बहुत एग्जाम पूछे जाते हैं, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन अधिक पूछे जाते हैं। तो जैसे गिवन है हमें साइन ए इक्वल टू 3/4, यानी यहाँ साइन का फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो हमने आपको क्योंकि बताया साइन ए इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर 3 रेशियो में है और हाइपोटेनस 4 के रेशियो में, 3:4 परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का ये रेशियो है कि 3:4। तो हम क्या करेंगे, एक ट्रायंगल देंगे, राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, इस तरह एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए, और परपेंडिकुलर 3 यानी 3 का कोई रेशियो लेंगे और हाइपोटेनस को 4 लेंगे, ठीक है। कैसे लेंगे देखिए, सबसे पहले लिखेंगे लेट परपेंडिकुलर, इसको नाम दे दीजिए ए बी सी। तो ए के सामने वाला परपेंडिकुलर है, बी सी को लेट कर लेते हैं हम लोग 3x, क्योंकि परपेंडिकुलर 3 है तो हम लोग 3 से x ले लेंगे, 3x, ठीक है, रेशियोज में है। और हाइपोटेनस को ले लेंगे हम लोग 4x, ठीक है। एंड हाइपोटेनस को ले लिया हमने, हाइपोटेनस हमारा कौन है, AC, इसको हमने ले लिया 4x। अब क्या फाइंड करना है, बेस। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ABC, बाय पाइथागोरस थ्योरम आप जानते हैं, मैंने आपको बताया है थ्योरम। अगर हमें बेस फाइंड करना हो, ये मान लीजिए बेस है हमारा, तो बेस फाइंड करने के लिए हम हाइपोटेनस से परपेंडिकुलर का स्क्वायर माइनस कर देते हैं। तो बेस AB इक्वल टू अंडर रूट हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस 4x है, 4x का स्क्वायर कर लीजिए, माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी 3x का और स्क्वायर कर लीजिए, 4 हो जाएगा 16 x स्क्वायर एंड 3 3 या 9x स्क्वायर। 16 में से 9 माइनस हो जाएगा, 7x स्क्वायर, 7 का स्क्वायर रूट नहीं बनेगा तो रूट 7 रह जाएगा, लेकिन x स्क्वायर का स्क्वायर रूट x हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे हम लोग रूट 7x, ये हमारा बेस आ गया। अब हमें फाइंड क्या करना है, कॉस ए, ठीक है। लिखेंगे देन कॉस ए इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस
देखिए ए के लिए ये तो परपेंडिकुलर है, बेस ये है, यानी √7x अपॉन हाइपोटेनस कौन है 4x, कैंसिल हो गया, यानी इसे लिखा जाएगा √7/4। उसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है tan a भी हमें फाइंड करना है। तो tan a = लिखेंगे हम लोग, देखिए tan a = क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ए के लिए परपेंडिकुलर कौन है, ABC यानी 3x, और बेस ये नीचे वाला √7x, x कैंसिल हो जाएंगे तो लिखा जाएगा 3/√7। तो ये हो जाएगा आपको, ये हो जाएंगे आपके आंसर्स। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 3 को। देखिए आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन नंबर 4, गिवन दैट 15 cot a = 8 फाइंड sin a एंड sec a। क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है, बस थोड़ा सा चेंज है। आपको क्या किया है, उसने 15 को cot के आगे दे दिया है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सोल्यूशन में सोल्यूशन देखिए लिखना है, गिवन है 15 cot a = 8। देन अगर हम cot a = फाइंड करेंगे तो 8/15 हो जाएगा। ठीक है, cot का फार्मूला क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर लिखवाया हमने। जो लोग फार्मूला नहीं पढ़ेंगे पिछला वीडियो देख लेंगे। तो हमें क्या करना है, एक ट्रायंगल बनाना है, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, बेस 8 का हो गया, ये मान लीजिए हमारा ये बेस है AB, हमने 8 दे दिया, लेकिन 8x देंगे हम लोग। ठीक है, परपेंडिकुलर हमारा कितना है 15, तो 15x दीजिएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, लेट बेस हमारा कौन AB, हमने इसी ले लिया हमने 8x, एंड हमारा जो परपेंडिकुलर है BC, उसको हमने ले लिया है 15x। हमें क्या फाइंड करना है, हाइपोटेनस AC = होता है √ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। फार्मूला आपको हम लिखवाए हैं, 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225 x², एरिया 64 x²। दोनों को ऐड करिएगा, 549 268 289 x²। 289 का स्क्वायर रूट करेंगे आप, 17 होता है x² का x, तो ये आ जाएगा आपका हाइपोटेनस 17x। ठीक है, अब क्या हमें फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है sin a। तो आप जानते हैं sin a का हमने फार्मूला आपको बताया है, sin a = होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ a की बात कर रहा है, तो a के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, BC। ठीक है, 15x, हाइपोटेनस कौन होगा, वही राइट एंगल के सामने 17x, x कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा 15/17। और हमें एक चीज़ और फाइंड करना है, sec a। sec क्या होता है, sec का फार्मूला होता है cos का इन्वर्स, यानी अगर cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो sec होगा हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस अपॉन बेस। देखिए यहाँ पे a के लिए ये तो परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेनस है। हाइपोटेनस हमारा 17x और बेस हमारा 8x। लिखेंगे हाइपोटेनस के लिए 17x अपॉन बेस के लिए 8x, x कैंसिल हुआ, यहाँ पे आएगा 17/8। ये दोनों हो जाएंगे आपके आंसर। ठीक, 15/17 और 17/8। हाँ, तो इस पर आपको और भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। भाई क्वेश्चन हम फिर अगले वीडियो में लेकर आएंगे। जो क्वेश्चन ना आ रहे हो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए।